सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या होगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मस्ती भरे शो में, जिसका नाम है मस्ती की पाठशाला। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट खुशी जैन, और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त साहिबा संग्रोया। लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, बिना झिझक और बिना शर्म के। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो नेचुरल है और इम्पोर्टेंट भी है, पर लोग अक्सर इसके बारे में बात करने से झिझकते हैं। मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी। अरे वाह, आज तो हम तोड़ने वाले हैं वही पुरानी सोच की दीवार जहां पीरियड्स के बारे में बात करना मना था। बिल्कुल, सीखेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, हाइजीन टिप्स और बस्ट करेंगे सब मिथ्स टू। क्यों फ्रेंड्स? तो चलो फ्रेंड्स, आज का जादू का पिटारा खुलता है एक ऐसे सफर के लिए जहां समझ है, संवेदना है और रिस्पेक्ट भी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकिल की जो हर महीने आती है, जिससे आधी दुनिया महसूस करती है। फिर भी इस साइकिल का नाम लेने में कुछ लोग अब भी झिझकते हैं। हाँ, पीरियड्स ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अभी हमारे बीच कहीं छुप छुप के जिंदा है। हाँ बिल्कुल, बचपन से ही हमने सुना है मंदिर मत जाओ, पिकल मत टच करो, सारे शुभ काम से दूर रहो, कभी कोई विघ्न ना पड़ जाए, क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम। दी, ये एक प्रॉब्लम नहीं, ये एक पार है। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। क्या आप जानते हैं मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। हर लड़की और महिला इस फेज से गुजरती है और इसको समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। हाँ, ये सिर्फ एक हेल्थ टॉपिक ही नहीं, एक संवेदनशील और जरूरी डिस्कशन भी है। अगर हम इस बात को समझे तो किसी को भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगा। यस फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो आइए देखते हैं इस पर एक छोटी सी वीडियो। हर लड़की, हर औरत के लिए ये मंथली साइकिल उसकी हेल्थ, उसकी आइडेंटिटी का सिंबल है। लेकिन हाइजीन और अवेयरनेस की कमी ने इसे एक स्ट्रगल बना दिया है। पैड्स का एक्सेस होना, क्लीन टॉयलेट्स मिलना, ये कोई लग्जरी नहीं, ये बेसिक राइट्स हैं। पर सिर्फ लड़कियों का एजुकेट होना काफी नहीं है। जब तक हर लड़का, हर घर, हर स्कूल और हमारी सोसाइटी ये समझेगी नहीं कि पीरियड्स नॉर्मल है, तब तक ये स्टिग्मा नहीं हटेगा। समझो, सपोर्ट करो, ताकि हर लड़की न डरे, बिना छिपे अपना हर दिन जी सके। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए बुला लेते हैं अपने स्पेशल गेस्ट को, डॉक्टर शीबा मारवा। She is a health educator and she also hosts many health campaigns. She is currently an associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology at PMMC and Safdarjung Hospital, New Delhi. So let's welcome Dr. Sheeba Marwa. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मस्ती की पाठशाला में। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और मैम, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पीरियड्स पर बॉयज़ को एजुकेशन देना इतना क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, पीरियड्स पे बॉयज़ को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बोलते हैं कि अभी जैसे आपने बताया कि पीरियड्स के बारे में हमारे बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं और मिथक हैं सोसाइटी में।
तो हमें जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है। तभी अगर हम जेंडर इक्वालिटी लेकर आएंगे, हम ऑल इंक्लूसिवनेस लाएंगे, तो बॉयज़ को पता चलेगा कि ये एक बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है जो हर महिला के साथ हर महीने होने वाला है उसकी लाइफ के मेजर ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक। तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें महिला की हेल्थ पे क्या असर पड़ता है और उनके मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, इसमें उनको क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। ये सब बता के बॉयज़ जो है उनको सतर्क तो करते ही हैं हम, साथ में वो सपोर्टिव भी हो जाते हैं। उनको अपनी फैमिली के बारे में, अपनी सिस्टर्स, अपनी मदर्स, अपने फ्रेंड्स और फ्यूचर में जाके अपने पार्टनर्स की तरफ एम्पैथी आ जाती है। बिल्कुल, पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें सारी जितनी भी लड़कियों को झिझक होती है वो दूर करनी है। हमें उन्हें बताना है कि ये नॉर्मल चीज़ है, ये क्यों हो रही है। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हमारी यूट्रस की लाइनिंग जो होती है वो मंथली शेड होती है। ये बॉडी को प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन के लिए। सेकेंड, हमें बताना चाहिए कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। हमें अवेयरनेस करनी चाहिए कि पीरियड्स को टाइड ओवर करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। पहले बहुत कम प्रोडक्ट्स आते थे, अब आजकल बहुत सारी नई चीज़ें आने लगी हैं। तो जब हम खुलकर आपस में डिस्कस करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि क्या नया आया है, तो कैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो हमें पता चलते हैं। फिर ये हेल्थ को जनरली प्रमोट करेगा, क्योंकि जब सबको पता चलेगा, जैसे आज आप और मैं हम बात कर रहे हैं, तो हमें भी पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। तो या फिर जैसे आपने बताया था कि जो पुराने ज़माने में ये मिथ्स थे कि अचार को हाथ नहीं लगाना, आपको रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं जाना, ये सब गलत चीज़ें हैं। इनमें कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो ये सब चीज़ें हेल्थ प्रमोशन को भी हेल्प करेंगे। प्लस जैसे हम बॉयज़ को भी एजुकेट करेंगे तो ये जेंडर इक्वालिटी लेकर आएगा। फिर इंडिया जैसे एक रिसोर्स लिमिटेड कंट्री है, तो हम बोलते हैं कि सब जगह सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो पीरियड पॉवर्टी से हम ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो उसको भी हटाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए हमें जनरली ये बात करनी है। और जब ये सब हो जाएगा तो लड़कियों की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज़ इस टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं, हम बहुत लो फील करते हैं, हम किसी से बात नहीं कर पाते। तो जब हम सबसे खुल के बात कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छा भी लगेगा इस टाइम। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर द आंसर। आपने इतनी ब्रीफली हमें समझाया, वी आर वेरी थैंकफुल। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जागरण पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे और उनके पास है हमारे गेस्ट के लिए कुछ सवाल। तो फ्रेंड्स, आप सब हमारे गेस्ट से सवाल पूछ सकते हैं। माय नेम इज़ प्रतिष्ठा। मुझे ये पूछना है कि पीरियड हाइजीन के क्या बेसिक टिप्स हैं? तो पीरियड हाइजीन के बेसिक टिप्स बहुत ही सिंपल हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको आप कितनी जल्दी चेंज करते हैं। तो जैसे कि आप एक नॉर्मल सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको हर 4 से 6 घंटे में चेंज करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना आपका ब्लड फ्लो है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो वो मेंस्ट्रुअल कप जो होता है वो आपकी साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको उसको अच्छे से वॉश करना है, उसको ड्राई करना है ताकि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। फिर अगर आप रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत चले हैं, तो वो वाले जो पैड्स होते हैं उनको भी यूज़ करने के बाद आपको अच्छे से सोप एंड वाटर के साथ धोना है और फिर उसको सन ड्राई करना है। और आपने ये देखना है कि जो सोप आप यूज़ कर रहे हो ना वो नॉन सेंटेड सोप होता है। फिर सेकंड है कि आपको अपने लोकल एरिया को, जो वजाइनल एरिया है, उसको कम से कम दिन में 2 बार वॉश ज़रूर करना है। जैसे पहले हमने बहुत मिथ सुने हैं, हमारे सीनियर्स बोलते थे या फिर कुछ पेशेंट्स बोलते हैं या इवन पब्लिक में बहुत ही आम ये धारणा है कि हमें तो नहाना नहीं है इस टाइम पर ऐसा नहीं है। हमें दिन में 2 बार उस एरिया को वॉश करना चाहिए सिंपल वाटर से, या फिर अगर सोप भी यूज़ करना चाहते हो तो नॉन सेंटेड सोप, क्योंकि अगर आप सेंटेड सोप यूज़ करोगे तो वो हमारी बॉडी का पीएच ऑल्टर करता है, तो वो कीटाणु से लड़ने की क्षमता जो है वो ख़त्म कर देता है। थर्ड जो है, हमें ये होना चाहिए कि जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनको आपको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। तो आपको उनको पेपर में रैप करके बायोडिग्रेडेबल वे से डिस्पोज करना है। अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हो, आपको कभी भी उसको टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फ्लश कर दोगे तो क्या होगा, क्योंकि वो उसमें प्लास्टिक की लाइनिंग होती है मोस्टली, जैसे जो सैनिटरी पैड्स आते हैं, तो वो ब्लॉकेज कर देगा और फिर वो एनवायरनमेंट को हज़ार्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर उसके बाद आपको बिल्कुल लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहनने चाहिए, प्रेफरेबली कॉटन पहनना चाहिए ताकि आपको पसीना कम आए गर्मियों में, और फिर आपको रैशेज़ भी नहीं होते उससे।
आपको बहुत सारा पानी और लिक्विड कंटेंट पी के रखना चाहिए। यू शुड स्टे हाइड्रेटेड बिकॉज उससे आपको बहुत एनर्जी भी मिलेगी और आपको एजिलिटी भी मिलेगी। प्लस साथ में आपको फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा के रखना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, तो वो भी आपको एनर्जी देते हैं। जैसे कभी आप बाहर जा रहे हो तो आपको, जैसे कि कोई भी आउटिंग के लिए जा रहे हो या कोई पिकनिक पे जा रहे हो, तो आपको अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी रखने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा पैड्स कैरी करने चाहिए और इवन डिस्पोजल के लिए भी आपको सामान लेके जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पीरियड के टाइम पे आपको क्रैम्प्स होते हैं तो आप अपनी नॉर्मल मेडिकेशन भी साथ में लेके चलें। थैंक यू। मैम, मेरा भी एक सवाल है, क्या पीरियड पेन नॉर्मल है और क्या करें जब क्रैम्प्स हो? तो माइल्ड पीरियड पेन हमेशा नॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यूट्रस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो एंडोमेट्रियम को शेड करता है, तो इस वजह से हमें क्रैम्पी पेन होती है, तो ये नॉर्मल है। अगर आपको पेन हो रही है तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप माइल्ड जैसे हीट थेरेपी होती है कि आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, या फिर आप साथ में ओवर द काउंटर हमारे पास मेडिकेशन होती है, कोई भी माइल्ड एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं जिससे आपको पेन ठीक हो जाए। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कुछ ठंडा पीने से अच्छा लगता है, तो आप वो पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। फिर आप थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करिए, थोड़ी वॉक करिए, उससे भी आपको ठीक लगेगा। और आपको जैसे पहले भी बताया था, हाइड्रेटेड रहना है और एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, तो उससे बहुत सही रहता है। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम हिमांशी है और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इर्रेगुलर पीरियड्स होने का क्या रीज़न है? इरेगुलर पीरियड्स होने के बहुत से कारण होते हैं। हमारी रिप्रोडक्टिव एज में जब भी कोई लड़की को पहले इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है। सेकंड है कि उसमें बहुत सारे डिजीज़ेज हो सकते हैं, जैसे कि यूट्रस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ग्रोथ हो सकती है, कोई लाइनिंग उसकी बड़ी हो सकती है, या फिर उनको जनरल चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे साइकिल इरेगुलर इसलिए हो रही है कि जैसे जब स्टार्ट होते हैं पीरियड्स तो तभी उस टाइम पे हमारा एक्सेस सेट हो रहा होता है, तो बॉडी एडजस्ट कर रही होती है कि हम इस लड़की का पीरियड जो है वो 30 डे साइकिल करेंगे या 28 डे साइकिल करेंगे, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। या फिर अगर हम किसी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जिसकी वजह से हम ड्रग्स ले रहे हैं, ऐसे वाले जो हमारे ब्लड को पतला कर रही हैं या हमारी ब्लीडिंग बढ़ा रही हैं, तो उस वजह से भी इरेगुलर पीरियड्स होता है। थैंक यू सो मच मैम। मैम, सिंस आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड मेरे बहुत सारे अदर फ्रेंड्स भी बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सो आई जस्ट हैव टू आस्क कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कैन वी पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और एनी फिजिकल एक्टिविटी? येस, एब्सोल्युटली। अनलाइक जो नॉर्मल मिथ्स है कि हमें स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें घर पे रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए उन 4-5 डेज़ के लिए जब तक हम ब्लीड कर रहे हैं, हमें एक्टिविटी करते रहना चाहिए। जब हम एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, चैम्प हैं जैसे अगर आप, और अभी आपको पीरियड्स आ रहे हैं, बस आपको सिर्फ एक ख्याल रखना है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन पूरी रखनी है। सो अगर आपको फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो आप मेंस्ट्रुअल कप लगाइए, आप पैड लगाइए अपने एडिक्वेट साइज़ का, एंड यू कैन प्ले वॉट एवर यू फील लाइक। बस कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड अगर क्रैम्प्स होते हैं खेलते हुए, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, और अगर क्रैम्प्स होते हैं तो यू कैन ऑलवेज टेक योर हीट थेरेपी, टी, या फिर इवन एनाल्जेसिक्स, बट यू कैन प्ले बिकॉज दैट विल रादर आपको हेल्प करेगा, एजिलिटी बढ़ाएगा और पेन को टाइड ओवर करने में भी हेल्पफुल होगा। राइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। थैंक यू मैम, आपका दिल से शुक्रिया फॉर मेकिंग द डिफरेंस विद अवेयरनेस। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आए मस्ती की पाठशाला, और आपने हमको इतना अवेयर किया और इतना सिखाया और हमको इतनी नॉलेजफुल इंसाइट्स दी। Thank you so much for joining us on our show, ma'am. प्लेजर। मैजिक शो के बारे में तो हम बताना ही भूल गए, क्यों खुशी? तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हम जाने वाले एक ऐसी मैजिकल दुनिया में जहां अलग अलग तरीके का मैजिक होता है, विद राहुल कुमार बरनवाल। वहाँ पर होगा हर तरीके का मैजिक। So let's invite a magician and देखते हैं उनका मैजिक शो। वेलकम बैक टू मस्ती की पाठशाला। दोस्तों, मैं आ गया आपका दोस्त राहुल फिर से कुछ फायर करने। दोस्तों, मैजिक जब भी आप देखते होंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। तो आइए, आपके डाउट्स को फिनिश करने के लिए आपके बीच से किसी को मैं साथ में बुला करके कुछ मैजिक करता हूँ। ओके, आपका नाम क्या है? प्रीति। आप कोई भी एक टिश्यू अपने हाथ में ले सकते हैं, कोई एक। थैंक यू।
ये केवल एक कागज है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो प्रीति, मैं इसमें एक होल्डर बना चुका हूं और इसको आपको अपने 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ लेना है, लेफ्ट हैंड से, हाथ इस तरीके से, और हम करने वाले हैं यहाँ पे फायर। तो मैं आपको पूछता हूं कि आपको फायर से डर तो नहीं लगता है? ओके फाइन। सो आप हाथ को आगे रखेंगे, आप माचिस पकड़ लेंगे, एक बार ब्लो कीजिए, प्रीति आप लेंगे और चेक करेंगे क्या ये असली है। आप पकड़ेंगे क्या ये असली है? वेल, सो फ्रेंड्स, यहां पे आपने देखा हमने एक टिश्यू से कितने सारे पैसे बना दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस 500 के नोट से बड़ा पैसा कैसे बनाएं। लेट्स सी। आप मैजिक वॉन्ड पकड़ लेंगे, मैं एक कपड़े को, यानी इस कपड़े की हैंकी को आपके सामने इस सीजर से कट करके और वापस से इसको जोड़ के दिखाने वाला हूं। होगा ना फ्रेंड्स ये बहुत मजेदार? देखते हैं, लेट्स सी। इसको हम कट करने वाले हैं। आप इस टुकड़े को पकड़ लेंगे, यस, सीजर, सो प्रीति, इसे हम वापस से रिस्टोर कर रहे हैं। आपको मैजिक करना है स्टिक के साथ। Do like this? Yes? So friends, ये हैंकी वापस से बिल्कुल ठीक से जुड़ गया है, आप देख सकते हो। Let's see next one। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक माला, वी कैन से अ नेकलेस। इसमें मोतियां ऐसे धागे में बंधी हुई हैं। हमारे लाइफ में परेशानी आती है और कई बारी परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। सो उसके ऐसा होने से हमारी जो जीवन की डोर है वो कट जाती है, अलग हो जाती है, टूट जाती है। इसको काट देते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर धागे को काट दिया है और इसी तरीके से हमारे रिश्ते भी हैं। हम एक साथ होते हैं तो हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमने इस धागे को अलग अलग कर दिया, टुकड़े कर दिए। प्रीति, अगर मैं इसको छोड़ दूं यहाँ पे तो ये मोतियाँ सारी बिखर जाएंगी, नीचे गिर जाएंगे। मैं
अभी इसको आप उठा के एक बार दिखाएंगे, इसके अंदर कुछ है, आप चेक करेंगे। ओके, आप इसे हाथ में आगे रख सकते हैं, अपने हाथ को आगे करके। अगर मैं इस मोतियों को नीचे जमीन पे गिराऊं तो ये सारे बिखर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, कई बार हमारे लाइफ में परेशानियां बहुत बढ़ती जाती हैं। इसे फिर से काट देते हैं। फिर से काट देते हैं। ये बहुत छोटे हो चुके हैं, फिर से काट देते हैं। इसे इस ग्लास के अंदर डालना है, इन टुकड़ों को। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मोतियां और ये धागे ये नॉन लिविंग है, लेकिन इनकी यूनिटी देखते हैं कैसी है। प्रीति, एक मोती को पकड़ के बाहर निकालना है। यस, एकता में बल है, एकता में दम है। यूनिटी की स्ट्रेंथ हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज थी ये मस्ती की पाठशाला की एक बढ़िया सीख। मिलते हैं फिर दोबारा आपसे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। वाओ दी, कितना अच्छा मैजिक शो था ना। क्या आपने ऐसा टाइप का मैजिक शो कभी देखा है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो मजा आ गया एंड आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स ने भी एंजॉय किया होगा। काश मैं भी जादू कर पाती। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। So friends, let's now go to our जबरदस्त segment. Do you know? तो दोस्तों, अब है हमारे फेवरेट सेगमेंट की टर्न, डू यू नो, जहाँ सवाल होंगे धमाकेदार और जवाब होंगे ज्ञान से भरे। Do you know? हाँ, ये सब होगा किट्टू के स्टाइल में, तो हो जाओ तैयार। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे डू यू नो सेगमेंट का, जहाँ सवाल बनेगा एक नई लर्निंग। तो आप सब तैयार हैं? ये है मेरा पहला सवाल। What is the average age when girls start getting periods? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5 years, ऑप्शन बी 8 to 15 years या फिर ऑप्शन सी 20 years। तो बोलो, कौन देगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी 8 to 15 years। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। There is no fixed right age to get your period. Every girl's body is different, whether it's 9 or 13 or 15. It's all natural and nothing to worry about. समझे बच्चों? साहिबा, तुम्हें समझ आया? हाँ किट्टू, मेरे को तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। तो तैयार है ना आप लोग? हाँ? क्या पीरियड्स में स्कूल जाना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं ए नहीं, घर में रहना चाहिए, ऑप्शन बी हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी सिर्फ जब मन करे तब जाना चाहिए। तो क्या है इसका सही जवाब? बोलो बोलो। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, हमें स्कूल जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। स्कूल जाना बिल्कुल सेफ है। तो अब तैयार हो जाओ बच्चों मेरे तीसरे सवाल के लिए। कौन देगा इसका जवाब? ध्यान से सुनना।
कौन सा अंग पीरियड्स के दौरान ब्लड रिलीज करता है? और आपके ऑप्शन है ए पेट, बी दिमाग, या फिर सी यूट्रस यानी कि गर्भाशय। तो कौन देगा इसका सही जवाब? The correct answer is C, uterus. बिल्कुल सही जवाब। तालियां। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर लड़की के शारीरिक विकास का हिस्सा है। अरे वाह, आज तो बच्चे बहुत तैयारी के साथ आए हैं और बच्चों को सब कुछ पता भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के बच्चे बहुत समझदार हैं। तो अब है मेरा अगला सवाल, यानी कि चौथा सवाल। और मेरा सवाल है ये, क्या पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करनी चाहिए? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी हाँ हल्का एक्सरसाइज मददगार होता है, या फिर ऑप्शन सी सिर्फ टीवी देखना चाहिए। बोलो बोलो, कौन देगा इसका सही जवाब? हमें हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। तालियां। हल्की एक्सरसाइज मददगार होती है। एक्सरसाइज से क्रैम्प्स और मूड स्विंग्स में राहत मिल सकती है ना? कितनी मजेदार बात। हाँ? बिल्कुल सही। हमें पीरियड्स के दौरान माइल्ड एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हमको ये फिट रखता है। और जैसा कि डॉक्टर ने अभी हमें समझाया, हमें स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। अरे वाह खुशी, आपने तो डॉक्टर से बहुत कुछ सीख लिया है। ओह यस, एंड आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स ने भी सीखा होगा। हाँ बिल्कुल सीखा होगा। तो ये रहा मेरा पांचवा सवाल, यानी कि आखिरी सवाल। पीरियड्स के टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? और आपके ऑप्शंस है सफाई और हाइजीन, ऑप्शन बी दोस्तों से दूर रहना, या फिर ऑप्शन सी सिर्फ छुट्टी लेना। बोलो बोलो, कौन देगा इसका सही जवाब? हाँ? मेरा नाम चार्मी है और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सफाई एंड हाइजीन। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तालियां। सैनिटरी पैड टाइम पे बदलना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों बच्चों, समझ में आया? तो दोस्तों याद रखो, पीरियड्स इज अ नेचुरल प्रोसेस। इससे शर्माना नहीं, समझना जरूरी है। So friends, let's break the taboo. पीरियड्स के बारे में सीखो, दूसरों को सिखाओ और साथ में उसके बारे में बात भी करो। और हाँ, हाइजीनिक रहो, स्ट्रॉन्ग रहो एंड ऑलवेज बी पीरियड पॉजिटिव। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नई इंस्पिरेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखो और अपना माइंड ओपन रखो। और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल mastikipathshala@gmail.com पर। तब तक के लिए फैक्ट्स, फन एंड फियरलेस लर्निंग करते रहो। बाय बाय।